Remember Arjun from before? Yes. This time also he's a rich guy. सूरत से है, but one day he's sitting with his tax advisor and he's telling him कि यार ये कंपनी अच्छी कर रही है, but every year we are bleeding so much in taxes. 50 to 60 crores का टैक्स भर रहे हैं. He asked his tax advisor कि legally what can we do to save onto this tax? So tax advisor comes to him. Thinks, sir, I have 3 words for you. What are the 3 words? That is correct. SEZ, Special Economic Zone. अर्जुन बोलता है ये क्या है? So this guy tells him, it's a Special Economic Zone. इंडिया ने एक नई पॉलिसी निकाली है for more exports. बोलता है ये तो एक्सपोर्ट्स के लिए ना, अपन तो खाली डोमेस्टिक बेचते हैं, तो अपने को कैसे इसका फायदा होगा? एंड देन स्टार्ट्स एन अमेजिंग टैक्स प्लानिंग व्हिच यू गाइस हैव टू नो. ये टैक्स प्लानिंग ऐसी होती है कि दे डिसाइड टू स्टेप बाय स्टेप रीस्ट्रक्चर द बिजनेस. व्हाट दे डू इज कि कंपनी 1 सूरत में थी, बट सूरत के ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दे सेट अप कंपनी नंबर 2 SEZ. अब ये कंपनी स्पेशल कंपनी 1 से कंपनी 2 सब रॉ मटेरियल्स कॉस्ट प्राइस पे जाते हैं, तो कुछ गेन नहीं हुआ, पर अब SEZ बिकम्स द प्रॉफिट सेंटर. यहाँ से जो भी माल बनेगा, जो भी बाहर जाएगा, इट ऑल गोज हियर एंड गेट्स टैक्स्ड हियर. एंड यहाँ तो सिस्टम क्या है कि फॉर द फर्स्ट 5 years 100% exemption, no tax. For the next 5 years 50% only, and उसके बाद भी next 5 years if you reinvest your profits again only 50% gets taxed. So this makes sense कि यहाँ इसको profit center बनाओ. They do that. Next step. But ये तो अपन ने exports की बात की थी, तो exports कैसे बताएंगे? So what they do is एक export का पूरा रास्ता बताया on paper. So all the सामान, all the materials that they used to make used to go from this company to in Surat on paper to Dubai and Singapore, and used to again get imported back, and eventually they used to show that we've done export. That is how they were managing to make so much profit. प्लस SEZ करने के बाद he got more incentives. चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग गई कंपनी 2 को, रॉ मटेरियल्स भी सस्ते मिलने लग गए, नो इंपोर्ट ड्यूटी एट ऑल. दिस वाज स्टार्टिंग टू बिकम अ मास्टर स्ट्रोक इन टैक्स प्लानिंग कि इतना पैसा बचने वाला था. एंड लॉन्जेविटी के लिए व्हाट ही डिड इज 5 years खत्म होने हैं, तो ही सेड लिसन, आई हैव अ वाइफ, व्हाई डोंट आई मेक अनदर कंपनी इन दिस SEZ ओनली ऑन हर नेम. तो भाई टैक्स हॉलिडे ही चल रही है, वो खत्म हुआ तब तक दूसरी कंपनी में वापस टैक्स हॉलिडे मिल रही है. एंड दैट इज हाउ ही स्ट्रक्चर्ड दिस एंटायर प्लान. एंड विद इन 10 years the amount of tax that they managed to save was a whopping 700 crores. So guys, what is the learning? कि अगर आप एक ACC स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान रखना है डिस्क्लोजर्स के ऊपर. फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज यू हैव टू हैव सेगमेंटल प्रॉफिट्स के SEZ यूनिट से क्या आ रहा है, नॉन SEZ यूनिट से क्या प्रॉफिट आ रहा है. फॉर CFA स्टूडेंट्स यू गाइस हैव टू टेक ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपैक्ट, दैट बिकॉज ऑफ सच टैक्सेस दो द प्रॉफिट्स माइट इंक्रीज बट इवेंचुअली योर DCF वैल्यूएशंस विल काइंड ऑफ ड्रॉप बिकॉज ये पॉलिसी चेंज हो गई, तो इवेंचुअली फ्यूचर में तो आपको ये करने नहीं मिलेगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. एंड फॉर CMA स्टूडेंट्स अगेन स्ट्रेटेजिक सिस्टम इन कॉस्ट मैनेजमेंट कि हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर एंटायर बिजनेस आउट एंड सेव योर प्रॉफिट्स. Thank you for watching the video. Do follow Zen Education.